हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। तुम हाजिर है एक और वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अला वैकुंठपुरमुलु के हिंदी डब को लेके जो नया कंट्रोवर्सी निकला है, जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और मार्केट सच में बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि आज सेकेंड ईयर एनिवर्सरी है अला वैकुंठपुरमुलु का। 2 साल पहले ये निकली थी, फैंस इसको सेलिब्रेट कर रहे थे आज। लेकिन जब ये न्यूज़ आया मार्केट में, उसके बाद से द फैंस हैव बीन फ्यूमिंग अबाउट दिस न्यूज़, क्योंकि वो 2 साल से इसके हिंदी डब वर्जन का इंतजार कर रहे हैं। और जब उनको पता चला कि इंतजार अभी और लंबा होने वाला है, 1 साल 1.5 साल कम से कम और लंबा होने वाला है, उसके बाद उनके गुस्से का ठिकाना नहीं था। बहुत लोगों के मैसेज भी आए कि क्या ये न्यूज़ सच है, इस पर एक वीडियो बनाओ, आपके क्या थॉट्स हैं। तो इसीलिए हम बस अपना थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं इस वीडियो में। और क्या मामला है, क्या न्यूज़ आया है जिसके बाद से फैंस ने अपना आपा खो दिया है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से ये न्यूज़ आया। 11 बजे 12 बजे के अराउंड एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था बॉलीवुड हंगामा, जो कि एक बहुत ही जाना माना वेबसाइट है, उस पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उसके बाद फिर और भी वेबसाइट्स ने दोपहर शाम होते होते तक, जैसे कोई मोई हो गया या फिर मैन एक्सपी, सब ने इस न्यूज़ को छापा है। इस न्यूज़ में ये लिखा हुआ है कि पहले अला वैकुंठपुरमुलु का जो हिंदी डब वर्जन था, उसके राइट सेल कर दिए थे गोल्डमाइन फिल्म्स को। तो वो पूरा मन बना चुके थे इसके हिंदी डब वर्जन को प्रीमियर करने का। लेकिन फिर मेकर्स ने उनको बोला कि भाई आप थोड़ा देर रुक जाइए, क्योंकि हमारा रीमेक बन रहा है। तो अगर ये फिल्म आ गई, क्योंकि देखिए मेकर्स को भी पता था कि अगर इसका हिंदी डब वर्जन रिलीज हो गया, जिसका फैंस बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इस फिल्म का भट्टा बैठ जाएगा शहजादा का। वो अभी भी बैठेगा, आप निकालो नहीं निकालो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, तभी भी भट्टा बैठेगा। लेकिन अगर इसका हिंदी डब वर्जन रिलीज हो गया, तब तो फिर मतलब पूरी तरह से भट्टा इसका बैठ जाएगा। तो इसी वजह से उनको जो है नेगोशिएशंस किए गए, बहुत सारे ऑफर्स दिए गए कि पहले आप को प्रोड्यूसर बन जाइए शहजादा फिल्म का। तो भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम प्रीमियर ही करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद पिछले साल से बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन चले और अब जाके वो डील जो है वो फाइनल कर दी गई है 8 करोड़ में, जिसमें क्लॉज ये रखा गया है कि जब तक शहजादा रिलीज नहीं हो जाती, जो कि इसी साल रिलीज होने वाली है 4 नवंबर को, जब शहजादा रिलीज हो जाएगी उसके 16 वीक के बाद, यानी कि 4 महीने के बाद ही अला वैकुंठपुरमुलु का हिंदी डब वर्जन रिलीज होगा। यानी कि अगर नवंबर से 4 महीने पकड़ लो तो मार्च तक, यानी कि अभी भी ऑलमोस्ट 1.25 साल है जब तक हम लोग को अला वैकुंठपुरमुलु का हिंदी डब वर्जन नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि हिंदी डब वर्जन कितना बड़ा मार्केट है अल्लू अर्जुन का, सबको पता है। और अभी पुष्पा ने सब को मतलब दिखाई दिया कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं, बल्कि थिएटर में भी अल्लू अर्जुन का कोई तोड़ नहीं है। और पहली बात तो देखिए, इसको लेके फैंस का जो गुस्सा है वो लाजमी है, क्योंकि वो 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो अगर फैंस के बिहाफ में देखें तो ये पक्का चीटिंग है, क्योंकि वो 2 साल से ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। अब आप उनको बोल रहे हो कि 1.25 साल और रुक जाओ, तो 3 साढ़े 3 साल के बाद एक हिंदी डब वर्जन जो कि इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ है वो आता है, तो फिर ये मेकर्स को भी सोचना चाहिए। और मतलब ऑडियंस तो यही सोचेगी कि ये भाई ये चीटिंग हो रहा है हमारे साथ। तो उनका गुस्सा जो है बिल्कुल जायज़ है। और पहली बात तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका रीमेक हो क्यों रहा है। एक ऑर्डिनरी फिल्म, हम पहले भी बोले, जब A21 का हम वीडियो निकाले थे, जब वो अनाउंस हुआ था, उसी वीडियो में हम जब पता चल गया था हमको कि कार्तिक आर्यन कर रहे हैं, तो पहली बात तो हमको शौक लगा कि इस फिल्म का क्यों रीमेक हो रहा है। क्योंकि एक बहुत ही ऑर्डिनरी फिल्म थी जिसको कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया था किसने, अल्लू अर्जुन ने। अपना स्क्रीन प्रेजेंस, अपना स्टाइल, स्वैग और जिस तरह के फाइट सीन, तो हम कितना बार बोल चुके हैं अपने चैनल पे कि अल्लू अर्जुन से बेटर, उनसे स्टाइलिश फाइट कोई भी नहीं कर सकता है। और उस पर जिस तरह से इस पूरे सिंपल सा स्टोरी को एकदम प्रेजेंट किया था त्रिविक्रम साहब ने, उस तरह का फिर मोहित धवन इसको डायरेक्ट करें, तो उनके भी बस के बाहर है उस तरह से प्रेजेंट कर पाना। और उस पर जो एस एस थमन का म्यूजिक था, म्यूजिक चलो प्रीतम दे रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा म्यूजिक दे देंगे, हम मान लेते हैं। पर ये 2 सबसे बड़े फैक्टर्स, डायरेक्टर और एक्टर, यहाँ पे जो फिल्म है पूरी तरह से मार खा जाएगी। हम बस 2-3 आपको इंस्टेंसेस गिनाते हैं। अगर आपने अला वैकुंठपुरमुलु देखी है तो सिर्फ 2-3, एक तो फाइट सीन सबसे बड़ा, क्योंकि वो बहुत बड़ा कैच था। एक बोर्ड रूम सीन है, उसको किस तरह से रिक्रिएट करेंगे, कोई भी नहीं कर सकता है। और जो लास्ट वाला सीन है, सीताराला सिरपटू वाला, वहाँ जो फाइट सीन है, जो स्लो मोशन, वो एपिक फाइट सीन है। वो मतलब इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीन लगता है हमको। जिस तरह से उसको कोरियोग्राफ किया और जिस तरह से परफॉर्म किया ना अल्लू अर्जुन ने, कोई भी नहीं कर सकता है, हैंड्स डाउन पीरियड, कोई भी नहीं कर सकता उस चीज़ को। तो वहाँ पे बहुत बुरी तरह से मार खाने वाला है ये फिल्म, हमको पता है। लेकिन इसीलिए हम भी नहीं चाह रहे थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों इसका रीमेक हो रहा है। तो इसको लेके भी फैंस पहले से ही बहुत ज़्यादा नाखुश थे। अब और उनको ज़्यादा आग में घी डालना बोलते हैं, उस तरह का हो चुका है। क्योंकि अभी उनका जो इंतजार है, जो कि उनको लग रहा था कि अब आ जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली जब पुष्पा रिलीज हो रही थी, एक प्रमोशनल वीडियो आया था जिसमें अला वैकुंठपुरमुलु के भी कुछ सीन्स थे, तो उसमें हिंदी में बात करते हुए संकेत मात्रे का आवाज़ हम लोग को सुनाई दे रहा था। तो वहाँ से फैंस लोग को अब यही लग गया था कि भाई हिंदी डब आ रहा है। और हिंदी डब का कितना ज़्यादा से वेट कर रहे हैं लोग, हमको भी पता है, क्योंकि हम कोई भी लाइव सेशन करते हैं तो उसमें ज़रूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अला वैकुंठपुरमुलु का हिंदी डब कब आएगा। हर कोई पूछता है हमसे, तो बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है ही। बट हमको ऑब्वियसली हम हिंदी डब वर्जन वगैरह को उतना ट्रैक नहीं करते उस न्यूज़ को, इसलिए हमको उतना आइडिया नहीं रहता है। बट हम आपको बोले थे
अपने हर लाइव सेशन में आपको बोले हैं कि अब उसका रीमेक बन रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि उसके रीमेक के पहले आपको हिंदी डब वर्जन देखने को मिलेगा, और इसी का हमको डर था और वही है जो अभी हुआ है। तो फैंस का जो गुस्सा है वो पूरी तरह से जायज़ है। अब ये जो रीमेक है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये बिजनेस है, तो कोई भी मेकर अब बना रहा है तो वो चाहेगा, एक तो अल्लू अरविंद वो लोग जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो लोग भी जानते हैं कि अगर ये फिल्म आएगी और उसके पहले अगर हिंदी डब वर्जन निकल चुका होगा तो इस फिल्म को कोई भी नहीं पूछने वाला है। ऐसे भी हमको चांस कम ही लग रहा है कि कोई पूछेगा, बट फिर भी एक जो फैक्टर होता है कि बहुत लोग हिंदी डब का वेट करें, तो शायद वो लोग शहजादा देखने चले जाएं। बस उसी गेम पे ये पूरा का पूरा रीमेक टिका हुआ है। अब ये एक बहुत ही चीप चीज़ है जो मेरे हिसाब से हो रहा है, क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने फिल्म में तो आप फिल्म बना ही क्यों रहे हो, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपको इस तरह से फैंस को टीज करना है तो फिर आपका कहीं ना कहीं जो फैंस का लॉयल्टी है और जो मतलब एक भरोसा है किसी भी प्रोडक्शन हाउस पे, वो भी कहीं ना कहीं कम होता है फैंस का। तो ये मेरा ओपिनियन है इसके बारे में। वैसे आप बॉलीवुड हंगामा के अगर ट्विटर पे जाओगे हैंडल पे, तो उन्होंने पिन करके रखा है इस आर्टिकल को, आप जाके पढ़ सकते हो पूरा। उसके बाद आपके क्या थॉट्स हैं इन सब के बारे में जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, जो भी आपके राय हैं, जो भी आपके थॉट्स हों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, दबा के शेयर कर दो ताकि सबको पहुंच जाए ये मैसेज कि एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पे। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना। और कुछ बात करनी तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।